बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे होगा वो होगा हमारे पास मेथड्स टू असेस अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। As we know our topic name is methods to assess abundance, यानी हमने जो है ना मेथड्स को स्टडी करना है टू असेस अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कह रहा है बेसिकली देयर आर 5 मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द असेसेशन या डिटरमिनेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अबंडेंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, कह रहा है हमारे पास बच्चे पॉइंट काउंट्स है। सेकंड वन होगा हमारे पास मार्क रिकैप्चर। थर्ड वन पे कोऑर्डिनेट काउंट्स। फोर्थ पे होगा कैप्चर रिकैप्चर मेथड्स। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास होगा रिमोट सेंसिंग। बच्चे ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो है ना बायोडाइवर्सिटी की अबंडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अबंडेंस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट काउंट्स की कि पॉइंट काउंट्स क्या होता है। ठीक है, कहना पॉइंट काउंट्स इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इसमें बच्चे हमने क्या करना होता है, पहले नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व करना होता है। सेकेंडली हमने बच्चे क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनको हमने पहले बच्चे ऑब्जर्व करना है। फिर क्या हमने करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कह रहा है ऑफ अ स्पीशी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कह रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी फिक्स पॉइंट के अंदर से हम क्या करेंगे बच्चे, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे बच्चे, ये सारा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कह रहा है इसका बच्चे रोल क्या होता है, कह रहा है दिस मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर बर्ड्स एंड ओवर मोबाइल एनिमल्स। कह रहा है बच्चे हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम कब यूज करते हैं, कह रहा है जब हमने बच्चे रिकॉर्ड करनी है स्पीशीज को, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड करने हैं किसके, बर्ड्स की। यानी बच्चे जब हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड करेंगे बर्ड्स के एंड अदर मोबाइल एनिमल्स की। मोबाइल एनिमल्स का बच्चे मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकते हैं, जो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास स्टेप होता है पॉइंट काउंट्स। ठीक है, सिंपल हमने इसमें बच्चे क्या किया, हमने इसमें स्टडी किया कि हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उनको ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड उसको क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ओवर अ स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी एक खास हिस्से से, किसी खास पॉइंट से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं और अदर मोबाइल एनिमल्स के लिए। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास बच्चे मेथड है वो होगा मार्क रिकैप्चर। ठीक है, सब इसमें क्या होगा बच्चे, कह रहा है इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, इसमें हमने क्या करना बच्चे, कैप्चर करना होता है इंडिविजुअल्स को, मार्किंग एंड रिलीजिंग इंडिविजुअल्स, यानी पहले बच्चे हमने कैप्चर करना होता है, यानी इंडिविजुअल्स को पकड़ना होता है, ठीक, कैच करना होता है, फिर हमने उसको क्या करना होता है बच्चे, दोबारा रिलीज करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, रिकैप्चर, यानी पहले कैप्चर करना फिर दोबारा आपने उसको रिलीज करना है, फिर कैप्चर करना है। ठीक है, कह रहा है स्पीशीज देन रिकैप्चरिंग देम लेटर, फिर हमने क्या करना, पहले कह रहा है उसने हमने जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कैप्चर किया है फिर हमने उसको क्या किया है, रिलीज कर दिया है। सेकेंडली हमने दोबारा उसको क्या करना बच्चे, रिकैप्चर करना है, और रिकैप्चर करने के बाद क्या करेंगे, टू एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड डेंसिटी, फिर हमने क्या करना, तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उस स्पीशी के हम जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट कर लगाना होता है उसका, कि कितनी एस्टिमेट में वो नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बच्चे इसका रोल का बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्क रिकैप्चर मेथड, तो कह रहा है यूजफुल फॉर एनिमल्स, कह रहा है एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं दैट आर डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली, कह रहा है ऐसे एनिमल्स के लिए बच्चे हम इसको यूज करते हैं जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो उसमें उसके लिए हम उन एनिमल्स के लिए कौन सा हम प्रोसेस यूज करेंगे, मार्क रिकैप्चर। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास बच्चे जो स्टेप है वो है कोऑर्डिनेट काउंट्स। कोऑर्डिनेट काउंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, हमने कोऑर्डिनेट को स्टडी किया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट, तो आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बच्चे ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कह रहा है कोऑर्डिनेट काउंट्स का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होगा, कह रहा है रिसर्चर्स यूज कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। कह रहा टू काउंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज विद इन ईच कोऑर्डिनेट, कह रहा उस ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे, ठीक है, रिसर्चर्स क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं देन इन्फर द काउंट्स टू एस्टिमेट ओवरऑल अबंडेंस, और इसके अलावा हम उसके बाद क्या करेंगे,
उसका जो है ना ओवरऑल अबंडेंस यानी उसकी ओवरऑल अबंडेंस का एस्टिमेट लगाएंगे, कितने रिचनेस के अंदर कितनी अबंडेंस में वो नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। तो बच्चे ये हमारे पास स्टेप होता है कोऑर्डिनेट का, जिसमें हमने बच्चे क्या किया है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। जब वो कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे तो कह रहा हर कोऑर्डिनेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है। उनको काउंट करके बच्चे क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे ओवरऑल अबंडेंस का, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट वाला बच्चे जो हमारे पास प्रोसेस है वो होगा कैप्चर रिकैप्चर मेथड, यानी पहले हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कैप्चर करना है, दोबारा उसको क्या करेंगे, रिलीज करके दोबारा रिकैप्चर करना है, ठीक है। कहना दिस मेथड काउंट फॉर वेरिएबल्स सच एज वेरिंग कैप्चर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। यानी इसमें हमने बच्चे क्या करना होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप कहते हैं आपने उसको कैप्चर रिकैप्चर मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। उसको कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी होती है मूवमेंट बिटवीन एरियाज, कह रहा है डिफरेंट जो हमारे पास एरियाज होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, कह रहा है उनके अंदर जो हमारे पास बच्चे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, स्पीशीज प्रेजेंट है, उसको क्या करना होता है हमने बच्चे आप कह सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट लगाना होता है, उसको जो है ना आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट वाला जो हमारे पास स्टेप है वो है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि यानी ऐसा प्रोसेस ये बच्चे वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बच्चे हम क्या करते हैं रिमोट सेंसिंग यूज सैटेलाइट, जिसमें हमने बच्चे सैटेलाइट्स को यूज़ करना होता है और उसके अलावा ड्रोन्स को यूज़ करना होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है बच्चे हमने जो है ना सैटेलाइट्स को जब यूज़ करेंगे या ड्रोन्स को यूज़ करेंगे, कैन आई मेजर टू असेस अबंडेंस, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे अबंडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी किसी भी स्पीशी की जो अबंडेंस होती है यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल की कितनी रिचनेस में पाए जाते हैं, ये कितने रिचनेस में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको बच्चे हम काउंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम बच्चे सैटेलाइट्स को यूज़ करेंगे, ड्रोन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीशीज पर्टिकुलरली फॉर लार्ज स्केल ओवर इंक्रीजेबल एरिया, यानी आप कह सकते हैं कि जो इसकी अबंडेंस होती है या उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है उस इलाके में, कह रहा है उसको आपने बच्चे एस्टिमेट लगाना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा कह रहा है पार्टिकुलरली फॉर लार्ज स्केल इन एक्सेसिबल एरिया, यानी ऐसे एरिया के अंदर हमने जो है ना सैटेलाइट्स को यूज़ करना था जिसको हम जो है ना खुद असेस नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे हम उसको हम क्या करते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू हम जो है ना उसकी पिक्चर्स के थ्रू हम उसकी जो है ना डायरेक्टिव अबंडेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो है ना कितनी रिचनेस में प्रेजेंट है, कितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस इलाके के अंदर, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होगा रिमोट सेंसिंग, ठीक है, जिसको आप रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आप सैटेलाइट यूज़ करते हैं, लाइक आप ड्रोन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करते हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा आप कैसे उसकी अबंडेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास 5 स्टेप्स थे जिसको हमने स्टडी किया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं मेथड्स टू असेस अबंडेंस, यानी बायोडाइवर्सिटी की अबंडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास मेथड थे। उम्मीद है कि बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।